तो ठीक है दोस्तों, हम जो है सीधे आदेश पर ही चल रहे हैं। पूरा आदेश दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक आप देख सकते हैं, भोपाल दिनांक 29 अप्रैल 2025 को ही आदेश निकाला जा चुका है। प्रति शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभाग आयुक्त, समस्त कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीईओ, जिला पंचायत मध्य प्रदेश। ठीक है, विषय महत्वपूर्ण यही है, राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2025। ठीक है, ट्रांसफर पॉलिसी 2025। तो राज्य शासन द्वारा राज्य एवं जिला स्तर के लिए निम्नानुसार स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती है। पहला है, यह स्थानांतरण नीति मध्य प्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारीगण, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा एवं मध्य प्रदेश मंत्रालय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। ये ध्यान दीजिए। दूसरा है, जो विभाग अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में अपने लिए पृथक स्थानांतरण नीति निर्धारित करना चाहेंगे, उनके द्वारा इस नीति के मुख्य प्रावधानों के अनुरूप नीति बनाई जाएगी। इस स्थानांतरण नीति से हटकर किए जाने वाले स्थानांतरण के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय में आदेश प्राप्त करने होंगे। इसके बाद हम आते हैं स्थानांतरण की अवधि एवं प्रक्रिया। प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर करने की प्रक्रिया दिनांक 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के बीच संपन्न की जाएगी। ठीक है, तो स्थानांतरण कब से कब तक हो सकेंगे? 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के बीच संपन्न की जाएगी। शेष समय सामान्य स्थानांतरण प्रतिबंधित रहेंगे। प्रतिबंध अवधि में विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण इस नीति के बिंदु क्रमांक 9 के अनुसार कर सकेंगे, जो कि अभी हम देखेंगे। इन निर्देशों के अधीन जिला संवर्ग के कर्मचारी गण का एवं राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे। सभी विभागों के राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभाग अध्यक्ष तथा शासकीय उपक्रमों एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चाहे वे किसी पदनाम से जाने जाते हों, के स्थानांतरण आदेश समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। राज्य संवर्ग के शेष समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारीगण तथा द्वितीय एवं तृतीय श्रेणियों के अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के भीतर किए जाने वाले स्थानांतरण को छोड़कर आदेश विभागीय भार साधक मंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग के द्वारा किए जाएंगे। राज्य संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण जिले के भीतर किए जाने वाले स्थानांतरण को छोड़कर विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत विभाग अध्यक्ष द्वारा किए जाएंगे। दिनांक 1/4/2024 से 30/4/2024 के बीच जिन अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है, उन्हें सामान्यतः पुनः स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, किंतु आवश्यकता होने पर समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन लेने के पश्चात ही उपरोक्तानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। गृह विभाग के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण के संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश क्रमांक ये जो है 14/2007 द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा जिले में पदस्थापना निर्णय लिया जाएगा। जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी मंत्री के परामर्श के उपरांत पदस्थापना की जाएगी। उप पुलिस अधीक्षक और उससे वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन पश्चात किए जाएंगे। प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण कैसे होंगे? प्रतिबंध अवधि में तथा स्थानांतरण नीति से हटकर सामान्यतः केवल निम्न औपचारिक परिस्थितियों में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के स्थानांतरण आदेश विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी किया सकेंगे। जबकि प्रतिबंध अवधि रहती है तब कैसे ट्रांसफर हो सकेंगे? तो गंभीर बीमारी जैसे कि यथा कैंसर, लकवा, हृदयघात या पक्षाघात इत्यादि से उत्पन्न तात्कालिक आवश्यकता आधार पर ऐसे न्यायालयीन निर्णय के अनुक्रम में जिसके माध्यम से प्रदत्त आदेश के अनुपालन के अतिरिक्त और कोई विधिक विकल्प शेष न हो, किंतु ऐसी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जा रहे स्थान पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित न हो। शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत, गंभीर अनियमितता, गंभीर लापरवाही जिसमें विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उल्लंघन के क्रम में मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियम तथा अपील
1966 के नियम 14 अथवा 16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस द्वारा शासकीय सेवक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से किए जाने वाले स्थानांतरण, निलंबन, त्याग पत्र, सेवानिवृत्ति, सामान्य अनिवार्य स्वैच्छिक पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी अथवा शासकीय सेवा के निधन के फलस्वरूप रिक्त हुए पद जिसके संबंध में विभाग का यह मत हो कि लोकहित में उक्त पद की पूर्ति स्थानांतरण पर प्रतिबंध अवधि में की जाना अत्यंत आवश्यक है, किंतु ऐसी रिक्तियां जो तद स्थान पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी के स्थान से उत्पन्न हो सम्मिलित नहीं की जाएंगी। उदाहरण स्वरूप यदि ए स्थान से किसी अधिकारी कर्मचारी को स्थानांतरित कर किसी अन्य अधिकारी कर्मचारी को इस आधार पर कि अब ए स्थान पर रिक्त हो गई है स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, किंतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशासनिक कारण से यदि स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा रहा है तब जिस स्थान से स्थानांतरण कर दूसरे स्थान पर स्थापना की जा रही है उस स्थान पर स्थानांतरण के कारण रिक्तियों का प्रतिशत स्थानांतरित किए गए स्थान से अधिक तो नहीं हो रहा है। उदाहरणार्थ किसी स्थान ए पर 3 पद हैं जिसमें 2 पद भरे हुए हैं, अतः ए स्थान पर रिक्त पदों का प्रतिशत 33 है एवं स्थान बी पर 2 पद है जिसमें से 1 पद भरा हुआ है, अतः बी स्थान पर रिक्त पदों की संख्या 50% है। तब ए से बी में स्थानांतरण पर ए में रिक्त का प्रतिशत 66 होगा, वही बी में रिक्त का प्रतिशत 0 हो जाएगा, अतः यह इस नीति में उपरोक्त स्थानांतरण अनुमत नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार बी से ए स्थान पर भी स्थानांतरण अनुमत नहीं होगा, ऐसी स्थिति में स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। तो ये जो स्थिति देखी इसमें स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के कारण स्थानांतरित किया जा सकेगा। उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उच्च प्राथमिकता के प्रकरणों में भार साधक सचिव प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी कर सकेंगे, किंतु ऐसे स्थानांतरण प्रकरण जिनको करने में विभाग नीति के अनुरूप नहीं पाता है ऐसे प्रकरण विभागीय सचिव विभागीय मंत्री महोदय के अनुमोदन उपरांत कारण सहित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को पुनः प्रस्तुत कर अग्रिम आदेश प्राप्त करेंगे। प्रतिबंध अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रकरण प्रशासकीय विभाग द्वारा निराकृत किए जाएंगे। अब स्थानांतरण नीति के अन्य प्रमुख प्रावधान क्या रहेंगे? इस स्थानांतरण नीति के अन्य प्रमुख प्रावधान तो स्थानांतरण आदेश जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति के महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व विभाग के भार साधक सचिव का रहेगा तथा विभाग अध्यक्ष स्तर से किए जाने वाले स्थानांतरण में दायित्व विभाग अध्यक्ष का रहेगा। जिला स्तर पर दायित्व संबंधित विभागीय अधिकारी का रहेगा। स्थानांतरण आदेश का निरस्तीकरण अथवा संशोधन स्थानांतरण की श्रेणी में ही आता है, अतः ऐसे प्रकरणों में स्थानांतरण प्रतिबंध की अवधि में स्थानांतरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण आवश्यक है। एक ही मुख्यालय पर स्थित एक कार्यालय से उसी मुख्यालय पर स्थित दूसरे कार्यालय में प्रशासकीय दृष्टि से स्थानीय परिवर्तन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। यह एक स्थानीय व्यवस्था है जिससे स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक पद संवर्ग में वर्ष में प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर स्थानांतरण निम्नानुसार संख्या तक किए जा सकेंगे। क्या किए जा सकेंगे? क्रमांक देखते हैं। पद संवर्ग की संख्या, अधिकतम स्थानांतरण की संख्या पद संवर्ग में कार्य संख्या के आधार पर। यदि 200 तक पद संवर्ग की संख्या है तो 20% जो है किए जा सकेंगे। 201 से 1000 तक में 40 प्लस कुल पद माइनस 200 गुणित 15/100 इस तरह से किए जाएंगे। 1001 से 2000 तक में 160 प्लस कुल पद माइनस 1000 गुणित 10/100 ये फार्मूले से किए जाएंगे। 2001 से अधिक 260 प्लस कुल पद माइनस 2000 गुणित 5/100 इस तरह से जो है ट्रांसफर अब किए जाएंगे। स्थानांतरण द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में की जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों में 100% रिक्त पदों की पूर्ति होने के बाद ही गैर अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पद स्थानांतरण द्वारा भरे जाएंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही स्थानांतरण किए जाएंगे, किंतु ऐसे स्थानांतरण उनकी जिले में पदस्थापना की वरिष्ठता के क्रम से किए जाएंगे, अर्थात जो पूर्व में पदस्थ हों उनका स्थानांतरण पहले किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों को तब तक भार मुक्त न किया जाए जब तक कि उनके स्थान में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण न कर लिया गया हो, परंतु उक्त शर्त एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों के रिलीवर की प्रतीक्षा किए बिना भार मुक्ति के विशिष्ट आपवादिक प्रकरणों में विभागीय मंत्री द्वारा समन्वय में मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर निर्णय किया जा सकेगा। अब राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिले में की जाएगी। जिले के भीतर डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त
पदस्थापना या विभाग परिवर्तन कलेक्टर द्वारा जिला प्रभारी मंत्री से परामर्श कर सहमति उपरांत किया जा सकेगा। तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की जिले में पदस्थापना स्थानांतरण जिला कलेक्टर द्वारा जिला प्रभारी मंत्री से परामर्श कर सहमति उपरांत की जा सकेगी। जिलों में पदस्थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी कार्यपालक अधिकारियों के एक स्थान पर 3 वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र प्राथमिकता पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी एक स्थान पर सामान्यतः 3 वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा। प्रशासनिक आधार पर किए जाने वाले स्थानांतरण में उन शासकीय सेवाओं को पहले स्थानांतरित किया जा सकेगा जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया हो। इसका आशय यह है कि जिन आधारों पर स्थानांतरण किया जा सकता है उसमें एक आधार यह भी है, यह अनिवार्य नहीं है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरण किया ही जावे, मतलब ये भी अनिवार्य नहीं कि 3 वर्ष पूरे हो गए तो स्थानांतरण किया ही जावे। निर्माण एवं नियामक स्वरूप के विभागों को छोड़कर अन्य विभागों में मात्र 3 वर्ष की अवधि को ही स्थानांतरण का आधार न बनाया जाए। न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन, गंभीर शिकायतों, रिक्त पदों की पूर्ति, पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति से वापसी आदि के प्रकरणों में विभाग नीति में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए स्थानांतरण कर सकता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु श्रृंखला बनाना प्रतिबंधित होगा। स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण अथवा परस्पर म्यूचुअल ट्रांसफर जो होते हैं स्थानांतरण हेतु आवेदन यथास्थिति ऑनलाइन अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। स्वयं के व्यय पर रिक्त पद, परस्पर किए गए स्थानांतरण तथा प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतरण संबंधी आदेश अलग अलग जारी किए जाएंगे। इसके बाद है स्वेच्छा से स्थानांतरण संबंधी आवेदन में उन शासकीय सेवाओं के स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया गया हो। जिन अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या उससे कम समय शेष हो, है ना, जो रिटायर होने वाले हैं और 1 वर्ष या उससे कम वर्ष बचा हो तो सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जाए। अब इसी प्रकार है पति पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा, परंतु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा अथवा एक जिला विशेष में स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। इसका आशय यह नहीं है कि पति पत्नी यदि एक ही जिले मुख्यालय में कार्यरत हो तो उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, किडनी खराब होने के कारण, डायलिसिस करवाने, ओपन हार्ट सर्जरी कारण आदि गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण नियमित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर सुविधा उपलब्ध न हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण चाहने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। शिकायती जांच के परिणाम स्वरूप प्रथम दृष्टि में दोष सिद्ध हो पाए जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण किया जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व स्थानांतरित किया गया हो तो उसे पुनः उसी पद पर पदस्थ नहीं किया जाएगा। ऐसे दिव्यांग कर्मचारी जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो के सामान्यतः स्थानांतरण न किए जाए, किंतु उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से स्थानांतरण का आवेदन देने पर स्थानांतरण विचार किया जा सकेगा। मतलब जो भी दिव्यांग कर्मचारी है जिनके 40% से अधिक दिव्यांगता है तो उनका ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन यदि वो खुद कराना चाहते हैं स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से कराना चाहते हैं तो उनके स्थानांतरण पर जो है विचार किया जा सकेगा। ऐसे शासकीय कर्मचारी या कर्मचारियों को जिनके पति पत्नी एवं पुत्र पुत्री मानसिक निशक्तता, स्वलीन ऑटिज्म अथवा बहुआयामी निशक्तता से पीड़ित हैं को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा जहां निशक्तता से पीड़ित का उपचार एवं पुत्र पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि वे ऐसी निशक्तता के उपचार शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत करें। कमीशन प्राप्त एनसीसी अधिकारियों की स्थानांतरण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिन स्थानों पर अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाता है उन स्थानों पर एनसीसी की संबंधित इकाई संचालित हो। किन्हीं भी कार्यपालिक अधिकारियों अधिकारियों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा अथवा पदोन्नति की स्थिति में सामान्यतः पदस्थ न किया जाए, किंतु अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के प्रकरणों में उनके गृह जिले में स्थानांतरण किया जा सकेगा। कृषि विकास संचालनालय एवं कृषि अभियांत्रिक संचालनालय के अधीनस्थ तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों को उनके गृह तहसील विकास खंड को छोड़कर गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा पदस्थ किया सकेगा। जिन कार्यालयों में निर्धारित मापदंड से अधिक स्टाफ है उसे अन्यत्र स्थानांतरित कर युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के जिन संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों में विषयवार निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत हों वहां से अतिशेष शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ किया जाए। ऐसा करने में कनिष्ठतम शिक्षक को अतिशेष कर्मचारी होने की स्थिति में सबसे पहले स्थानांतरित किया जाए, किंतु मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महिला 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले विकलांग एवं ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम समय शेष है उन्हें अतिशेष मानकर स्थानांतरित नहीं किया जाए। स्वीकृत पद से अधिक पदस्थापना
पदस्थापना के समय विषयवार रिक्ति का ध्यान रखा जाए एवं तदनुसार पदस्थापना की जाए। राज्य शासन से प्राप्त पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील, विकास खंड शाखा के पदाधिकारियों यथा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्ति उपरांत स्थानांतरण से 2 पदावधि के लिए अर्थात 4 वर्ष तक की सामान्यतः छूट प्राप्त होगी। यह सुविधा उसके पूरे सेवा काल में नियमानुसार 2 पदावधि के लिए मिलेगी। 4 वर्ष से अधिक पदस्थापना अवधि पूर्ण होने पर प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार इस पदाधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि का आधार मुख्य होगा। इस संबंध में शासन के पत्र क्रमांक जो दिया है 24 अप्रैल 2006 के प्रावधानों का अवलोकन करें, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा निर्वाचन के पश्चात निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची उनके कार्यकाल सहित संबंधित कलेक्टर को दी जाएगी। इसके साथ साथ संबंधित विभाग प्रमुख जहां वे कार्यरत हों तथा सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ को दिनांक 30 अप्रैल की स्थिति में सौंप दी गई हो, उन्हीं पदाधिकारियों को स्थानांतरण छूट का लाभ दिया जाएगा, है ना। किसी भी स्थापना में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाएगी। क्रय स्टोर स्थापना शाखा में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को सामान्यतः 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अन्य शाखा में अन्य स्थान पर पदस्थ किया जाए। जो अधिकारी कर्मचारी वित्तीय अनियमितताओं एवं शासकीय धन के दुरुपयोग, गबन आदि के प्रकरणों में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाए, उन्हें ऐसे पदों से हटाया जाए। ऐसे दोषी कर्मचारियों को पुनः ऐसे पद पर पदस्थ न किया जाए। आदेश जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा पद रिक्तता का विनिश्चय करने का दायित्व विभाग के भार सदस्य सचिव का रहेगा। विभाग अध्यक्ष स्तर से किए गए स्थानांतरण दायित्व विभाग अध्यक्ष का रहेगा। जिस जिले में अधिकारी पूर्व में पदस्थ रह चुके हों वहां उनकी उसी पद पर पुनः पदस्थापना सामान्यतः नहीं की जाए। राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में न्यूनतम स्थानांतरण किए जाए एवं इन योजनाओं में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण योजना क्रियान्वयन विभाग की अनुपत्ति के बिना न किए जाएं। संलग्न तालिका में सम्मिलित कम लिंगानुपात वाले जिलों में उच्च प्रशासनिक पदों पर यथासंभव महिला अधिकारियों की पदस्थापना की जावे। जिन अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध नैतिक पतन संबंधी आपराधिक प्रकरण लंबित हो उनकी तैनाती कार्यपालिक एग्जीक्यूटिव पदों पर न की जाए। ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों जिनके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित हो की पदस्थापना सामान्यतः कार्यपालिक एग्जीक्यूटिव पदों पर न की जाए। समस्त स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभाग अध्यक्ष के ई ऑफिस से किए जाएंगे। 30 मई 2025 के बाद की गई ई ऑफिस में उल्लेखित स्थानांतरण निर्धारित अवधि के बाद जारी किए गए माने जाकर स्वयमेव सीओ मोटो शून्य माने जाएंगे। मतलब 30 मई के बाद बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होंगे। ऐसे आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा। तो स्थानांतरण जो है ई ऑफिस द्वारा ही किए जाएंगे, पूरे ऑनलाइन रहेंगे। स्थानांतरण आदेश जारी होने के 2 सप्ताह के भीतर स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किन्हीं महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्यों को निपटाने के लिए कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो तो कार्यमुक्त करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी से पूर्वोक्त 2 सप्ताह की अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश जारी करने वाला अधिकारी लिखित में कार्यमुक्त होने की अवधि को 10 दिवस से अनाधिक नहीं बढ़ा सकेगा। ऐसी बढ़ी हुई अवधि तक ही स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी पूर्व पदस्थापना पर रोका जा सकेगा। यथा स्थिति 2 सप्ताह की सामान्य समय अवधि अथवा बड़ी हुई समय अवधि व्यतीत हो जाने पर सक्षम प्राधिकारी या उसके वरिष्ठ स्तर का अधिकारी स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी को कार्यमुक्त करेगा। उक्त अवधि में स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित होना माना जाएगा। स्थानांतरण आदेश क्रियान्वयन के लिए सभी स्थानांतरण आदेशों में ट्रेजरी में प्रयुक्त होने वाला एम्प्लॉय कोड डालना अनिवार्य होगा। कार्यमुक्ति के लिए पूर्वोक्त कंडिकाओं में निर्धारित समय अवधि के उपरांत कर्मचारी अधिकारी का वेतन का आहरण जिस स्थान से स्थानांतरण किया गया उस स्थान से अनिवार्यतः बंद हो जाएगा। मतलब नए स्थान पर जहाँ ट्रांसफर हो गया है वहीं से वेतन हो पाएगा। यदि नहीं मुक्त होते हैं तो वेतन नहीं होगा। यदि इसके विपरीत वेतन आहरित होता है तो ये वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। कार्य मुक्ति के तत्काल पश्चात अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा अन्य सेवा विलेख आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना कार्यालय को भिजवा दिए जाएं। इसके लिए कार्यालय प्रमुख आहरण व संवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होगा। कार्य मुक्त होने के पश्चात स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से आहरित होगा। कार्य मुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त होने के पश्चात ही स्वीकृत किया जा सकेगा। स्थानांतरण आदेश का बिना युक्तियुक्त संगत कारणों से अपालन, बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्रत्यक्ष अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाने का दायित्व तो विभागीय भार सदस्य सचिव अथवा विभाग अध्यक्ष का होगा। इसके पश्चात स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात स्वीकृत किया।
स्थानांतरण के विरुद्ध अव्यवधान सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक ये सब लिखे हुए हैं 10/5/2005 के, 29/5/2005, 9/8/2005, 29/10/2005 एवं 14/3/2016 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटाए जाएंगे। जहां तक कलेक्टर, विभागीय अधिकारी, वन संरक्षण एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण आदेशों के विरुद्ध अव्यवधान का प्रश्न है, इनका निराकरण विभाग अध्यक्ष के द्वारा संबंधित विभाग के विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा। विभागों द्वारा किए गए प्रथम श्रेणी संवर्ग के अधिकारियों के स्थानांतरण संबंधी अभ्यावेदनों का निराकरण मुख्य सचिव द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जाएगा। द्वितीय एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी अभ्यावेदन का निराकरण विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव द्वारा विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से किया जाएगा। सामान्यतः स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना की जाए। नियमित अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को न दिया जाए। सभी प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। मतलब इस बार जो भी अटैचमेंट्स हैं वो सभी समाप्त कर दिए जाएंगे। विभागीय प्रमुख सचिव, विभाग अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण आदेश की एक प्रति आदेश जारी होने के दिनांक को ही सामान्य प्रशासन विभाग के ईमेल जो रहेगा उस पर प्रेषित करेंगे। प्रमुख सचिव, विभाग अध्यक्ष इस मेल को भेजने के लिए स्वतः उत्तरदायी होंगे। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार संजय दुबे जी, अपर मुख्य सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश निकाला जा चुका है और प्रतिलिपि भी प्रति विभाग में दी जा चुकी है। तो राज्य की स्थानांतरण नीति वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के 900 से कम लिंगानुपात जिलों की तालिका दी हुई है। इसमें पहले क्रमांक जिले का नाम लिंगानुपात है ना, 1000 पे कितनी महिलाएं हैं। तो मुरैना का 839 है, भिंड का 838, ग्वालियर का 862। इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जिले का जो है लिंगानुपात कितना है। तो ये देखिए प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है। ठीक है, तो ये पूरी ट्रांसफर पॉलिसी आई है दोस्तों। जो प्रतिलिपि भी दी जा चुकी है दिलीप कुमार कापा से, उप सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग से। ठीक है, तो ये हमने पूरा आदेश देखा दोस्तों, पूरी कंडीशन देखी क्या क्या होगा। तो अब इसमें सभी के होंगे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया। तो पंचायत सचिव महोदय के भी ट्रांसफर होंगे। अब जीआरएस महोदय के देखते हैं, उनकी चूंकि ट्रांसफर पॉलिसी आ चुकी थी तो उनका इसमें होता है या नहीं। जहां तक ये हो सकता है तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जैसे जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, प्रत्येक विभाग में जो है ट्रांसफर होना शुरू हो गए हैं। पंचायत सचिव महोदय के भी होंगे, टीचर्स के होंगे, सभी के होंगे, है ना। तो इस तरह से पूरी इसमें जो है नियम रूल्स हमने देखे। और भी अधिक जानकारी के लिए दोस्तों मैं आपको अवगत कराते रहूंगा इन सबके लिए। आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको